नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। वो सबसे पहले आपको बता दें, आज सीएम सुक्खू का रामपुरा के सराहन दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण। आपको बता दें, कई योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री इस मौके पर करेंगे। माता भीमाकाली के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज सीएम सुक्खू का रामपुरा के सराहन दौरा है और कई योजनाओं का उद्घाटन जो है वो आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। रामपुर से विश्वेश्वर नेगी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विश्वेश्वर, आज मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करें संपर्क करने की। तो सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। आज सीएम सुक्खू का ये दौरा रामपुरा का और कई योजनाओं का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। माता भीमाकाली के दर्शन जो है आज करेंगे। आज सीएम सुक्खू का ये रामपुरा का सहारनपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई योजनाओं का उद्घाटन आज करेंगे मुख्यमंत्री। माता भीमाकाली के दर्शन भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज सीएम सुक्खू का ये रामपुरा के सराहन दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई योजनाओं का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। बता दें आपको, माता भीमाकाली के दर्शन भी करेंगे आज मुख्यमंत्री। और विश्वेश्वर नेगी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विश्वेश्वर, आज मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी, आज 11:15 बजे रामपुर के जो रामपुर मंडल के सरहान में जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद भीमाकाली टेम्पल जाएंगे। 11:30 वहां से फिर मलाटी स्टेडियम जाएंगे, जहां जनसभा भी संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री 1 दर्जन जो कार्यों का जो है उद्घाटन करेंगे, जिनमें प्रमुख कुछ भवन भी है, और उसके अलावा जो 14 कार्य हैं उनका जो है शिलान्यास करेंगे। और सरहान के बाद वो कुमारसैन जाएंगे। कुमारसैन के बाद फ्योक जाएंगे और शाम को फिर वापस शिमला। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के सभी प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त हो गया है और सरहान पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है आज आने वाले चुनाव के दृष्टिगत भी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या कुछ जानकारी? जी, आज जो मुख्यमंत्री के साथ जो लोक निर्माण मंत्री है विक्रमादित्य सिंह जी, वो साथ होंगे। इसके अलावा जो हाल ही में 7वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं नंदलाल, वो भी उनके साथ होंगे। और इसके अलावा जो स्थानीय नेता वो भी सरहान पहुंच गए हैं। तो इस तरह से जो है आज की जो तैयारियां हैं वो पूरी है। मुख्यमंत्री के आगमन पर जो कांग्रेसियों में काफी उत्साह है कि वो कुछ नया करके जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वेश्वर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधायक आशीष शर्मा, पूर्व आईएएस राकेश शर्मा की पेशी आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो आज थाने में पेश होने के आदेश जो हैं वो थे और बागी एमएलए के पिता और निर्दलीय एमएलए पर एफआईआर मामला बालूगंज थाने में दोनों पेश होंगे। ये बड़ी खबर, सरकार गिराने के षड्यंत्र का आरोप है इन पर। तो विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल का आरोप भी लगा है। एमएलए आशीष शर्मा और पूर्व आईएएस राकेश शर्मा की पेशी आज होनी है। आज थाने में पेश होने के आदेश जो हैं वो यहां पर थे और बागी एमएलए के पिता और निर्दलीय एमएलए पर एफआईआर दर्ज। बालूगंज थाने में दोनों को पेश होने के लिए कहा गया है। सरकार गिराने के षड्यंत्र का आरोप जो है वो लगा है। तो विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल का आरोप है। एमएलए आशीष शर्मा, पूर्व आईएएस राकेश शर्मा की पेशी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज थाने में पेश होने के आदेश थे और बागी एमएलए के पिता और निर्दलीय एमएलए पर
एफआईआर दर्ज। तो बालूगंज थाने में दोनों पेश होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार गिराने के षड्यंत्र का आरोप इन पर। विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल का आरोप है। बता दें, एमएलए आशीष शर्मा और पूर्व आईएएस राकेश शर्मा पर यह आरोप एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। आज थाने में पेश होने के आदेश थे और बागी एमएलए के पिता और निर्दलीय एमएलए पर एफआईआर दर्ज मामला। तो सरकार गिराने के षड्यंत्र के आरोप यहां पर लगे हैं दोनों पर और इसी के चलते दोनों पर एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई थी। बढ़ेंगे आगे। उधर शिमला के जाखू मंदिर में आने वाले भगवान हनुमान के भक्तों का सफर अब आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाखू स्थित हनुमान मंदिर में प्रदेश के पहले आउटडोर एस्केलेटर्स का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, समुद्र तल से 2455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में लोगों की आवाजाही को आरामदायक बनाने के उद्देश्य से नवनिर्मित 4 एस्केलेटर्स का निर्माण 7 करोड़ 94 लाख रुपए से आपको बता दें कि सिंडलर इंडिया द्वारा किया गया है और इन एस्केलेटर्स पर अधिकतम 6000 श्रद्धालु प्रति घंटा सफर कर पाएंगे। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर संसदीय सीट से बीजेपी की टिकट मिलने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया और नादौन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, मीडिया प्रभारी और विकास शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएए को लेकर कुछ भ्रम पैदा करने में लगे हुए हैं। आज मोदी जी ने उनको नागरिकता देने का काम किया, लेकिन कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं और आज उनके घर के बाहर प्रदर्शन भी किया है लोगों ने आके। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल गांधी जी, अब तो झूठ बोलना बंद करो। पढ़े लिखे होकर भी आप भ्रम पैदा करते हो। आप एक ऐसी स्थिति पैदा करते हो कि देश को गुमराह किया जाए। मैं अपने मुस्लिम भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मोदी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी में विश्वास रखती है। हमने जो कुछ योजनाएं लेकर आए बिना भेदभाव से उसको लागू करवाया, लेकिन ये जो पार्टियां हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, किसी की नागरिकता नहीं जा रही बल्कि नागरिकता मिलने का काम हो रहा है। किसी का रोजगार नहीं जाएगा। ये तो वो हैं जिनको प्रताड़ित किया गया उन देशों में जहां कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र को 141 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और इस अवसर पर आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल कर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मान बढ़ाया है। इस दौरान मंच पर यादविंद्र गोमा काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वे हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ खड़े रहेंगे और पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर के शहतलाई में दरअसल चैत्र मेलों का आगाज हो गया है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले बाबा बालकनाथ मंदिर में हवन किया गया। इसके बाद मंदिर के प्रांगण में लगाए गए 50 फुट हाइड्रोलिक झंडे को फहराकर इस चैत्र मेले का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ एडीसी नीति पटेल ने किया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में अन्य राज्यों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें कि खास तौर पर पंजाब के श्रद्धालु ज्यादा संख्या में उपस्थित थे। भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं और बहुत और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं सफाई व्यवस्था के और पूजा अर्चना करने की व्यवस्था
फ्री में लोगों से कोई दर्शन करें और बहुत शांतिपूर्वक दर्शन करके अपना स्टे करें या फिर जहाँ जाना है वहाँ जाएँ और शांति व्यवस्था बनाते हैं पूरी श्रद्धा के साथ पूरे उसके साथ आप दर्शन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ और दर्शन का लाभ लें। उधर नगर निगम के वित्त संविदा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता मेयर सुरेंद्र चौहान ने की, जिसमें कि शहर के विभिन्न विकास को लेकर मंजूरी दी गई। वहीं आपको बता दें, कर्मचारियों के डीए का प्रस्ताव भी बैठक में पास किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं महापौर ने कहा है कि बैठक में जो कर्मचारियों का 4% डीए था, उसे मंजूरी दे दी गई है। कर्मचारियों का में जो डीए 4% का डीए था, उसमें हमने एफसीपीसी में उसको पास किया है और वो नगर निगम की हाउस में अब जाएगा। और हमने सर्वसम्मति से जितने भी हमारे मेंबर्स थे, सब ने इसको पास भी किया। इसके अलावा रिवॉल्डी की जो शॉप्स है, जो हमने परसों भी वेंडर्स कमेटी वेंडर की जो बनाए थे, उसको हमने अलॉटमेंट की बात थी और उसको हमने ड्रॉ फ्लॉट्स के थ्रू किया है कि जितने भी लोग हैं उनको ड्रॉ फ्लॉट्स के माध्यम से नंबर वाइज जो जिसका जैसा जैसा नंबर था, जो हमारे जितने भी टेंडर हो रखे हैं हमारे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हमने लगभग 150 से 150 पौने 200 टेंडर्स किए। मैं चाहता हूं कि हमने एक फैसला लिया कि जो उन टेंडर्स को इमीडिएटली कोड ऑफ कंडक्ट से पहले अवॉर्ड किया जाए, ताकि उनको समय पर हमारा कार्य जो है वो रुके ना, हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं वो सारे होते रहें। ये सारे फैसले हमने इसमें लिए। तो और बाकी जनरल डिस्कशन भी रही, जो आय को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जो एक चर्चा में आया। उधर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान पालमपुर, जयसिंहपुर और साथ ही असुला विधानसभा क्षेत्र में 509 करोड़ 18 लाख की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने 2 करोड़ 26 लाख की लागत से निर्मित उप तहसील कार्यालय भवन आलमपुर और साथ ही 11 करोड़ 4 लाख की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित उठाऊ पेयजल योजना द्रमण जलंग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। 2020 में जो JOIT का पेपर 817 पोस्ट कोड का था, 2020 में हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट पर मुकदमे लटके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, हमने कानूनी पहलुओं की जांच की और कल कैबिनेट में हमने JOIT का जो 817 का जो हमने रोजगार देने का फैसला किया, उस समस्या का निपटारा किया। गांव में जो खेती करते हैं, खेती वालों ने किसी ने गाय पाल रखी है, किसी ने भैंस पाल रखी है। अब गाय पालने वाला जो दूध है, सरकार उससे 32 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदती थी। मैंने कहा 32 रुपए में तो कुछ पूरा नहीं होता, जो पैसा कमाया है वो लोगों को बांटना है। और देखिए, हमने एक ही बार में ऐतिहासिक वृद्धि की, 32 रुपए से 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकार उसका दूध खरीदेगी और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। पंचरुखी का दर्जा बढ़ाकर तहसील करने की मैं घोषणा करता हूं। जयसिंह में BMO का ऑफिस खुलना चाहिए, बात सही है, उसको हम करेंगे। हाथी में जल शक्ति का उपमंडल, उसकी जनसंख्या के आधार पर वहां भी खोलेंगे। एक PSC का दर्जा बढ़ाने का मकसद नहीं है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन कितनी, इनसे बात करने के बाद उसमें आगे बढ़ा जाएगा। हारसी में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलना, वो भी सैंक्शन करते हैं। उधर आपको बता दें कि ढालपुर में अब डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है और अब OPD में मरीजों की जांच की जा रही है। डॉक्टर पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार से वार्ता के बाद अब डॉक्टरों की मांगों को मान लिया गया है। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण ठाकुर ने बताया कि कई दिनों से डॉक्टर्स अपनी मांगों को लगातार स्ट्राइक कर रहे थे और लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, जिसमें डॉक्टरों को भी जो भी मांगे हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने डॉक्टरों के मांग पूरी करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद डॉक्टरों का काम पर लौट आए हैं और उन्हें प्रदेश सरकार से उम्मीद है
रही है कि कांग्रेस सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी और इसी आश्वासन के बाद वे फिर से काम पर लौट आए हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी हमारे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी मीटिंग हुई सेक्रेटरीट में ही, जिसमें बॉडी को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया सरकार द्वारा कि सारी मांगें मानी जाएंगी विद ड्यू कोर्स। और उसी के साथ हमारे HMO की जो बॉडी है उन्होंने आफ्टर कंडक्टिंग ए शॉर्ट मीटिंग उन्होंने अपने जो स्ट्राइक को विड्रॉ किया है और अब सारे उम्मीद है कि सारी जो इन प्रिंसिपल जो हमारी डिमांड्स है उनको सबको मान लिया जाए। ये जिस तरह से कुछ में कमेटीज बना गई है, 3 महीने का इन्होंने टाइम दिया और 3 महीने के टाइम में विद जनरल इलेक्शन उसके बाद फॉलोड बाय सारी मांगें मानी जाएंगी। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।